आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अतः आप सभी जहां भी हैं 2 से 3 मिनट का समय निकालिए और बैठ जाइए। कोशिश करिए घर के मंदिर में बैठा जाए। अपने दाएं हाथ में राइट हैंड में जल ले लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, हे ठाकुर जी, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, हमारा गोत्र ये है। इस समय हम आपके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। यहाँ हम आपकी कथा पूरी करते हैं, वहाँ आप हमारी मनोकामना पूरी कर दो। जो भी मनोकामना है श्याम सुंदर को बताइए। जल को उंगलियों के माध्यम से नीचे की ओर छोड़ दीजिए। ये हुआ आपका संकल्प। अब हम श्री विजया एकादशी की पवित्र कथा को शुरू करते हैं। यही बात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी थी कि हे मधुसूदन, हमें फाल्गुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्म्य बताइए। तब श्री नारायण भगवान ने कहा कि इस एकादशी को विजया एकादशी का कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत है, ये हर कार्य में विजय दिलाने वाली एकादशी है। और यह पवित्र कथा परमपिता परमात्मा श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देव ऋषि नारद जी को सुनाई थी। एक बार नारद जी के पूछने पर पितामह ने कहा कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का वनवास हो चुका था, सीता हरण हो चुका था, तब भगवान श्री राम समुद्र किनारे पहुंचे और सोचने लगे, विचार करने लगे कि इस अथाह सागर को कैसे पार किया जाए। तब यही प्रसंग उन्होंने श्री लक्ष्मण जी से साझा किया कि अब हम क्या करें, किस प्रकार करें। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान, वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, आप लीला कर रहे हैं और हम धन्य हैं कि आपकी इस लीला में हम भी आपके सहयोगी हुए। तो प्रभु, जैसा आपने पूछा है, तो जैसा हमें पता है हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यही पास में ही श्री वक्लव्य महामुनि का आश्रम है और संतों से हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने कई बार सृष्टि को देखा है, तो वो सब कुछ जानते हैं। चलिए उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं। यहाँ एक प्रकार से भगवान ये भी साबित करना चाहते हैं कि जब बात भक्तों की, संतों की, प्रेम की आती है तो भगवान अपनी प्रभुता, अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। साधारण मनुष्य की तरह, साधारण जीव की तरह लीला करने लगते हैं। भगवान पहुंचे श्री वक्लव्य महामुनि के श्री चरणों में। जाते ही देखते ही पहचान गए वो श्री नारायण भगवान को और कहा कि प्रभु, ये तो आपकी लीला मात्र है और आप यहाँ हमसे कुछ पूछने नहीं आए हैं, बल्कि आप हमें यहाँ दर्शन देने के लिए आए हैं। और हम धन्य हैं कि हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, स्वयं भगवान हमारे यहाँ दर्शनों के हेतु और हमसे हमारी सहायता लेने हेतु आए हैं। वस्तुतः हम आपकी क्या सहायता करेंगे, आप तो निर्बलों के बल हैं। जब ऐसी बातें भगवान श्री राम ने सुनी, प्रणाम किया संतों के श्री चरणों में और कहा कि हमारे पास जो भी है, जो हमारी प्रभुता है, वो संतों के श्री चरणों के कारण है। हम आपकी शरण में आए हैं, हमें रास्ता दिखाइए। तब श्री वक्लव्य महामुनि ने कहा कि आप इस समय कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी आने जा रही है फाल्गुन मास की, आप उसका विधि पूर्वक व्रत करिए, अनुष्ठान करिए। उसके बाद जो भी आपका संकल्प है वो आप उनके श्री चरणों में रखिए। निश्चित ही श्री विष्णु भगवान की विशेष अनुकंपा से विजय आपकी ही होगी। उनके बताए अनुसार प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी का पवित्र व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अधर्म पर धर्म की जीत करवाई और सभी लोगों को ये दिखाया, ये बताया कि चाहे स्वयं भगवान ही क्यों न आए हों, अगर प्रभु भी इस धराधाम पर अपनी लीलाएं करने आए हैं तो उन्हें भी वैसा ही आचरण करना पड़ता है जैसा श्रेष्ठ पुरुषों का, महापुरुषों का होता है। भगवान की एक एक चेष्टा हमें सिखा रही है, बता रही है कि हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। वो स्वयं नारायण है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं, हमारे लिए ये साबित करके दिखाया है कि जब हम मनुष्य देह धारण करके आते हैं तो हमारा भी यही कर्तव्य होता है। तो इसी प्रकार आप विनम्रता पूर्वक ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाते रहिए, जय जयकार लगाते रहिए
और इस विजया एकादशी के व्रत को निर्विघ्न संपन्न करें, ऐसी हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने में कोई गलती भूल चूक अपराध हो तो माफी दी जाए। कहने वाले सुनने वाले सभी प्रेमियों को आपके श्री चरणों की भक्ति प्राप्त हो। जय श्री राम।